हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट क्लास में हम कुछ जनरल एसएन रिएक्शन देख रहे थे। एसएन रिएक्शन में जनरली हम SN1 और SN2 के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। उसके बाद में हम जनरल एसएन रिएक्शन लास्ट क्लास में देख ही रहे थे, ठीक है। उसी लिस्ट में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उसमें सबसे पहला था जनरल एसएन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड आप हेडिंग लगाइए, उसमें सेकेंड आप हेडिंग लगाएं अमोनोलाइसिस monolysis of alkyl halide। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। जनरली हम देखते हैं जो अमोनोलाइसिस रिएक्शन है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में ऑब्जर्व होती है, ठीक है। अमोनोलाइसिस जो रिएक्शन है वो जनरली 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में ही ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं R को मिथाइल से शो करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो मैं R को शो करूंगा किससे, मिथाइल से। तो रिएक्शन लिखते हैं, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ CH3X। यहाँ पे X क्या होगा बताओ, हेलोजन्स हो गए क्या? लेकिन हेलोजन में फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। फ्लोरीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए तो क्या होगा इसमें Cl माइनस या फिर नॉर्मल लिख लो ClBr आयोडीन, ठीक है। ये मेरे हेलोजन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें बताओ एल्किल हैलाइड में इसकी रिएक्शन करता हूँ मैं NH3 से और साथ में हीट करता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर और ये वाला हेलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो, इसमें जैसे लिखता हूँ CH3 एक तरफ क्या आएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं किए हैं गड़बड़। NH3 पॉजिटिव और जो मेरा हेलोजन था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, जो भी मेरा हेलोजन हो, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, ठीक है। तो HX बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा CH3 और क्या बनेगा NH2, ठीक है, NH2, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं ये वाला जो रिएक्टेंट है ये जनरली एक्सेस में लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं एक्सेस में लेता हूँ। तो फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो जो मेरा CH3X है, ठीक है, क्या है मेरा CH3 और हेलोजन। मुझे पता है नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा तो अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला हेलोजन बाहर निकलेगा। तो फिर से क्या होगा देखो, इस पे अटैक किया तो ये बाहर निकला, तो बनेगा ये कुछ इस टाइप से कि CH3, ठीक है, NH2 और इधर क्या आएगा CH3। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो हेलोजन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकल जाएंगे, तो HX मेरा बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बना बताओ, CH3 NH ठीक है। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकी, क्यों? क्योंकि वो CH3X जो है रिएक्टेंट मेरा वो एक्सेस में है। तो अगेन CH3X आएगा, इधर CH3X इधर आएगा। नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो हेलोजन को बाहर निकालेगा। अगर बाहर निकाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए,
CH3 NH CH3 और इधर क्या आएगा CH3। ठीक है, यही आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए। कार्बन सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन बाहर निकला तो हेलोजन मेरा यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हेलोजन अगर प्रेजेंट रहा तो अगेन HX की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा, और अगर बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर मेरा CH3 NH सॉरी N ही रहेगा ना, हाइड्रोजन तो निकल गया बाहर, इधर क्या आएगा CH3 और इधर भी क्या आएगा मेरा CH3। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर फिर से रिएक्शन होगी, अभी भी नाइट्रोजन नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लोन पेयर है तो फिर से अटैक करेगा किसके ऊपर, CH3X। क्यों, क्योंकि एक्सेस में ले रखे हैं ये। अगेन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, हेलोजन बाहर निकालेगा तो बनेगा क्या, CH3 नाइट्रोजन CH3 और हेलोजन बाहर निकाला तो हेलोजन बाहर की तरफ। अब बताओ क्या ये हेलोजन HX की फॉर्म में बाहर निकल सकता है कभी भी, बताओ क्या ये हेलोजन कभी HX की फॉर्म में बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। पहले हर केस में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था, लेकिन अब इसके पास किसी टाइप का कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बने बताओ, एक प्रोडक्ट बना ये वाला, ठीक है, और एक ये बन गया ना 4 डिग्री हो गया, एक हो गया मेरा ये वाला। ठीक है, एक हो गया मेरा प्रोडक्ट 2 डिग्री ये वाला, तो एक हो गया मेरा प्रोडक्ट कौन सा 1 डिग्री ये वाला। ठीक है, तो मेरे पास अगर 1 डिग्री ले रहा हूं तो प्रोडक्ट में मेरा 1 डिग्री प्रोडक्ट मतलब 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये क्या बना मेरा 1 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये बताने का मतलब यही है कि इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री बनता है। एक चीज देखो, हमने हेडिंग क्या लगाई है, अमोनोलाइसिस, तो यहाँ पे ये रिएक्शन अमोनोलाइसिस कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अटैक मेरा अमीन कर रहा है। ठीक है, अमीन कर रहा है तो अमीन में हम बोलेंगे इसको एमिनोलाइसिस, एक ही बात है। ठीक है, अगर अमोनिया अटैक करेगा तो अमोनोलाइसिस और अगर अमीन अटैक करेगा तो एमिनोलाइसिस। ठीक है, मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ बता दिया, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके, कुछ एग्जांपल की करते हैं। एग्जांपल से पहले एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ तो मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री ही एल्किल हैलाइड यूज कर रहा था, लेकिन अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले आऊं, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, 3 डिग्री RX है कोई, इस पे अगर मैं अमोनोलाइसिस कराता हूं, ठीक है, NH3 और हीट देता हूं, इसके ऊपर अमोनोलाइसिस कराता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है, इसको E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, E2 एलिमिनेशन। ये चीज ध्यान रखना, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लाऊंगा तो वहां पे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, चलो तो अब करते हैं कुछ एग्जांपल।
एग्जाम्पल लिखिए और इनमें खाली मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, बाकी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे ना 1 डिग्री 2 डिग्री अलग अलग, वो नहीं बनाने, आपको खाली बनाना है मेजर प्रोडक्ट। हीट कर दो उसको। उसको भी हीट करो, हीट करना जरूरी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैंने NH3 को एक्सेस में लिया है, रिएक्टेंट को एक्सेस में नहीं लिया है। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें, मैंने NH3 को एक्सेस में लिया है, रिएक्टेंट को एक्सेस में नहीं लिया है। करो सॉल्व जल्दी से इसको, क्या आंसर आ रहा है? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा बताओ उसमें? एक प्रोडक्ट बन रहा है आपका भी CH3 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 और बाहर Cl-, यही बनेगा। प्रोडक्ट तो और भी बनेंगे, लेकिन मैंने आपसे खाली मेजर प्रोडक्ट पूछा, तो मेजर में आपको यही आंसर देना, ठीक है। नीचे वाले में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रोजन, इधर क्या आएगा CH3, इधर भी क्या आएगा CH3, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ध्यान रखना इसके ऊपर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाहर कौन सा आयन आएगा? आयोडीन माइनस, ठीक है। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। वही बनाना है हमको, 4 डिग्री नाइट्रोजन बना दो, मतलब 4 बॉन्ड बना दो, इससे सिंपल है। इसमें बताओ इसमें क्या बनेगा? नाइट्रोजन, एक CH3, इधर एक CH3 और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि ब्रिज हेड एटम जो भी है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता, ब्रिज हेड जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है जनरली, और आता भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, ठीक है। वो sp और sp2 हाइब्रिड की बात होती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें ये चीज पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आई थिंक से एक ही आएगा ना CH3, 2 नहीं आएंगे, सॉरी, एक ही CH3 आएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक CH3 आएगा और ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा। नीचे वाले में देखो, मैंने इस पर रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं लिया है, अमोनिया एक्सेस में लिया है, तो क्या बनेगा बताओ? तो फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली अमोनल एक्सेस नहीं होगी, फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है मेरा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पता है मुझे, ठीक है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट में क्या बनेगा बताओ? अपोजिट साइड से अटैक होगा, अपोजिट साइड से अटैक होगा तो आयोडीन कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब आयोडीन ऐसे चला जाएगा नीचे की तरफ, और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट है ये वाला? इन्वर्जन प्रोडक्ट है क्या? इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। रिटेंशन प्रोडक्ट किसमें बनता है? SN1 में, SN1 में रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बनता है, लेकिन इसमें क्या बनेगा? ओनली इसमें क्या बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। इसमें क्या बनेगा मेरा? ओनली
इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आई थिंक यहाँ NH3 हो रहेगा, NH3 अटैक किया तो NH3 तो हम भूल ही गए लिखना। यहाँ क्या आएगा NH3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं, एसन रिएक्शन फॉर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एसन रिएक्शन फॉर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। लिखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं अगली रिएक्शन डाल लो, आई थिंक से 3rd नंबर की है। फर्स्ट कौन सी थी? जनरल रिएक्शन, सेकंड थी अमोनोलाइसिस, और 3rd नंबर डाल लो SN रिएक्शन फॉर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं 2 रिएक्शन लिखता हूँ, देखना, एक तो RX की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एल्किल हैलाइड की, KCl से प्रोडक्ट बनाना है। एक RX की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं AgCN से प्रोडक्ट बनाना है। एक में रिएक्शन करा रहा हूँ RX की रिएक्शन KNO3 से, सॉरी KNO2 से प्रोडक्ट बनाना है। एक में RX की रिएक्शन करा रहा हूँ AgNO2 से, तो इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना हो गया। चलो वैसे तो हुआ तो क्या, मैं बताता हूँ इसको। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो ये मेरा KCN है, KCN है, ये आयनिक कैरेक्टर रखता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आयनिक है तो किस किस में चेंज होगा? K प्लस में और CN माइनस में, ठीक है। CN माइनस जो है वो CN माइनस भी रह सकता है और चेंज होके NC माइनस भी आ सकता है, ठीक है। एक में मेरा नाइट्रोजन पे माइनस है, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, C पे माइनस और एक इसमें नाइट्रोजन पे माइनस, ठीक है। तो इन दोनों में से एक न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मुझे पता है कार्बन माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। कार्बन माइनस, उससे कम क्या होगा फिर नाइट्रोजन माइनस, उससे कम क्या होगा ऑक्सीजन माइनस, और सबसे कम क्या होगा फ्लोरीन माइनस। तो मेरा ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक करेगा इसके ऊपर, हैलोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? RCN, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा, ठीक है। साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, साइनाइड। लेकिन इसमें बताओ, ये जो है ये आयनिक कैरेक्टर का नहीं है, ये मेरा कोवलेंट कैरेक्टर का है। ये क्या है मेरा? कोवलेंट कैरेक्टर का। अगर कोवलेंट कैरेक्टर का है तो भाई अब कार्बन का नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इसी के लोन पेयर अब यूज होंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये लोन पेयर आके अटैक करेंगे इस R पे, हैलोजन को बाहर निकालेंगे और प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा बताओ? RNC, RNC, ठीक है।
ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बना मेरा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसमें बताओ आयनिक कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर है, तो NO2 माइनस NO2 माइनस की स्ट्रक्चर मुझे लगता है आप लोग को पता होगी। नहीं पता है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है? ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके ऊपर जाता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और O नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इसमें मेरा दो टाइप से न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। कैसे कैसे बन सकता है? देखो किसी के पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, एक ही चीज में इसको पकड़ता हूँ। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा मेरा ऑक्सीजन माइनस। क्यों बनेगा आप इसको समझो। मेरे पास O नेगेटिव है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कितना भी है उसमें मुझे लेना देना नहीं। इन दोनों में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन करूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा मेरा नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन माइनस और नाइट्रोजन न्यूट्रल में कंपेयर करूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा मेरा ये। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन भी न्यूट्रल और नाइट्रोजन भी न्यूट्रल में कंपेयर करूं तो अगेन मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कौन? तो उस कंडीशन के हिसाब से मैं देख सकता हूं ऑक्सीजन माइनस मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन माइनस मेरा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक क्या करेगा? ऑक्सीजन इस R पे और इस हेलोजन को बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? R बॉन्ड किससे बनेगा? O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। आई बात समझ में? अगले वाले में देखो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अब देखो मेरा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, तो अब देखो दोनों न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है। तो इस केस में मेरा नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये जाके अटैक करेगा इस R पे, इस हेलोजन को बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? R नाइट्रोजन अटैक किया तो नाइट्रोजन और NO2, RNO2, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं एम्बाइडेंटेड, एम्बाइडेंटेड मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो दोनों साइड से काम कर सके, ठीक है, जो दोनों साइड से काम कर सके, मतलब जिसके दोनों एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जैसे इसमें क्या था? कार्बन भी था, नाइट्रोजन भी था, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है, ठीक है। NO2 इसमें भी नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ऊपर वाले केस में कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। नीचे वाले केस में कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? एम्बाइडेंटेड, एम्बाइडेंट बोलो या एम्बाइडेंटेड। जैसे लिगेंड जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें यूज आता है एम्बाइडेंटेड लिगेंड वगैरह। तो आप ये चीज भी देख सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, वुड्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन मेरी कौन सी है? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं रिएक्शन होती क्या है, बाकी मैकेनिज्म इसकी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में होता क्या है? दो मॉलिक्यूल यूज होंगे RX के, ठीक है, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे RX के, साथ में क्या यूज होंगे? दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यहां से 2NaX बाहर निकल जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा। होती किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो काम करता है एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, जो काम करता है एज ए सॉल्वेंट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ मेरा? RR, ठीक है, प्लस
2NaX, ठीक है, 2NaX। इसके देखो दो मैकेनिज्म हैं। सबसे पहले वाली है आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। एक कौन सी है मेरी, आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। ये होती है मेरी SN2 के थ्रू। कैसे होती है, SN2 के थ्रू। बाकी हमको इससे कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। रिएक्शन पता रखो कि RR आपस में कनेक्ट होते हैं, बाकी ये वाली भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आयोनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो इसमें सबसे पहले यूज होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो RX है, ठीक है, RX जो है ये अगेन रिएक्शन करेगा दो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये R जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो R माइनस बनेगा, ठीक है। मतलब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो R फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो R पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, प्लस X पे तो नेगेटिव बनेगा ही, ठीक है। अब देखो ये R माइनस फिर से आएगा, R माइनस आएगा और अटैक करेगा किसके ऊपर, RX के ऊपर, ठीक है। इस R पे अटैक करेगा, ये हैलोजन बाहर निकाल देगा और यहाँ से प्रोडक्ट मेरा RR बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी मैकेनिज्म है। दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लो, सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फिर ये जो बनेगा दो इलेक्ट्रॉन है ये अगेन RX से रिएक्शन करेंगे, R माइनस बनेगा, R माइनस फिर से अटैक करेगा RX के ऊपर और RR बन जाएगा, ठीक है। B देख लो, B है मेरी फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री। इसमें देखना एक चीज देखना, इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अच्छा रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री तो करता है नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर आप ध्यान रखना इसमें। फिर क्या था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें देखो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी मेरी फ्री रेडिकल वाले में ना, हाँ ठीक है। सोडियम आएगा तो Na प्लस बनेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से रिएक्शन करेगा किससे, RX से, RX से रिएक्शन करेगा। तो देखो मैंने आपको भी बताया था ऊपर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा R तो फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो R फ्री रेडिकल बनेगा, प्लस X माइनस बनेगा, प्लस क्या बनेगा, X माइनस बनेगा, ठीक है। और ये जो R फ्री रेडिकल है ये एक अपने ही जैसे एक और एटम को ढूंढेगा, ठीक है, अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल को ढूंढेगा R फ्री रेडिकल को। तो R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और R प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस समय ध्यान रखना 3 डिग्री वाला बहुत अच्छा रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलो कौन सा यूज करें, तो आप कोई सा यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेरा सेम ही बनेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मैं लेता हूँ CH3Cl Na प्लस इथर C2H5Cl Na प्लस इथर CH3Cl प्लस C2H5Cl का इस बार मिक्सचर ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। मिक्सचर है ये भी सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ Br Na प्लस ईथर। इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान रखना ये ORM 2 से रिलेटेड है ये वाली रिएक्शन।
इसमें ये भी आ सकता है Na प्लस E2TO। चलो तो इनके प्रोडक्ट आप बनाओ जल्दी से, फिर देखते हैं इसका आंसर। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। हो गया सोल्व? चलो मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, देखो हो क्या रहा है, सेम मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, इसका R इसी R से फिर से कनेक्ट हो जा रहा है और RR मेरा प्रोडक्ट बन जा रहा है। इसमें बताओ कैसे बनेगा, CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगला रिएक्शन बताओ, C2H5, इसमें क्या बनेगा, C2H5 और C2H5 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 8 मेथ प्रोब्यूटेन बन जाएगा। अगले बताओ, इसमें देखो मेरे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, कैसे भाई, ये प्रोडक्ट इससे रिएक्शन कर सकता है, ये प्रोडक्ट अपने मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करे, मान लो मैं ये देता ही नहीं, तो आंसर क्या आता मेरा CH3 ये आंसर आता। लेकिन मैं मिक्सर यूज कर रहा हूं इसका, पहले तो मान लो एक ही ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये है। अब मान लो यही है, ये इधर वाला, तो आंसर क्या आएगा मेरा CH3 CH2 एंड CH3, ये आना चाहिए, ठीक। लेकिन ये वाला इससे भी तो रिएक्शन कर सकता है तो फ्री रेडिकल ही एक ही मतलब बीकर में रिएक्शन हो रही होगी, तो ये वाला इससे भी रिएक्शन कर सकता है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट मेरे पॉसिबल, ठीक है। इसमें बताओ BR सॉरी, इसमें बताओ रिएक्शन कैसे होगी, ये हटेगा, ठीक है। तो इसमें ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये बन रहा है ना, ऊपर देख लो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन सी है मेरी, ये वाली है, X हट जा रहा है, ये वाला फ्री रेडिकल सेम फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर रहा है, तो X को हटा दो, हटा दिए भाई, ये बचा, तो ये वाला अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। इसको नहीं बनाता हूं जरा मैं, ये फ्री रेडिकल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, ये बनना चाहिए, बिल्कुल यही बनेगा। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से, मान लो मैं लिखता हूं इसको CH3 CH3, इसके पास फ्री रेडिकल है क्या, बिल्कुल फ्री रेडिकल है। फिर से लिखता हूं इसको CH2 मतलब CH3 CH फ्री रेडिकल और CH3, इसको ऐसे लिख सकता हूं दूसरा मॉलिक्यूल को। तो होता क्या है जनरली, होता क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन वाला मतलब एक हाइड्रोजन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा ये बनेगा, ठीक है, CH3 CH2 एंड CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट क्या है मेरे, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरे क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें मैंने आपको ORM2 में एक चीज और बताई थी, जब भी मेरे डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनते हैं, तो अगर मेरा एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो मेजर कौन सा होगा, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला। लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो फिर मेरा यही वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले मेरे मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। इसमें क्या है, 2 डिग्री है, तो बताओ मेजर प्रोडक्ट मेरा यही होना चाहिए, बिल्कुल
लो भाई, यही मेरा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, दो आर आके कनेक्ट होंगे। इसमें देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो देखो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, चाहे माइनर कंडीशन में बने लेकिन बनेगा जरूर। एक तो ये बना, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट मेरा कैसे बनेगा बताओ, देखो इसको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं आपको। एक फ्री रेडिकल ये है, दूसरा फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, CH2H, इधर क्या है CH3 फ्री रेडिकल और CH3 ये है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, फ्री रेडिकल इधर है ना, तो ये वाला इसके साथ आके इधर बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, इसके थ्रू मेरे दो प्रोडक्ट और बनेंगे। एक तो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इसको अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिखता हूं, एक तो बनेगा मेरा ये वाला प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट बनेगा कौन सा मेरा, एक प्रोडक्ट बनेगा मेरा ये प्रोडक्ट, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें बताओ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कितना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। 1 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो सिंपल बनेगा, आर आर कनेक्ट कर दो, उसमें क्या है PH CH2 CH2 और PH, ये मेरा प्रोडक्ट।